नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगर छन्या में। यहां पर सुनैना चौटाला 25 सितंबर को फतेहाबाद में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसको लेकर के निमंत्रण देने के लिए सुनैना चौटाला खुद पहुंची हैं निमंत्रण देने के लिए, और बुजुर्ग जो हैं उनका फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें छन्या से। और अजय बुरा, सुनैना चौटाला, रामफल कुंडू जी, पूर्व में रहे विधायक रामफल कुंडू, और सुनैना चौटाला बुजुर्ग के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। सुनैना चौटाला निमंत्रण देने के लिए पहुंची हैं सुनैना चौटाला, और पूर्व में विधायक रहे रामफल कुंडू जी, और लोगों के द्वारा माला जोगेंद्र कालवा, साथ के साथ जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सुनैना चौटाला छन्या गांव में पहुंची हैं निमंत्रण देने के लिए। 25 सितंबर को फतेहाबाद में देवीलाल जयंती मनाई जा रही है, उसी को लेकर के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके बाद जो है हाट गांव में निमंत्रण देने के लिए चौपाल में, वहाँ पर भी इसी प्रकार से स्वागत किया जाएगा। अन्य गांव जो हैं वहाँ पर निमंत्रण देने के लिए हमारे बीच में श्रीमती सुनैना चौटाला जी, जिला के प्रधान रामफल कुंडू जी, प्रदेश की महिला अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, हल्का के अध्यक्ष राजमोहन राणा जी, केजरीवाल जी, मास्टर आवाज सिंह जी, इंदर सिंह चेयरमैन जी, निर्मल सिंधु जी, शैलेश हाडवा जी, हमारे पत्रकार राजेश रंगा जी, नरेंद्र शर्मा जी, प्रभारी हमारे नरेंद्र सरपंच जी, पूर्ण मलिक जी, राम मलिक जी, मास्टर संतराम जी, लालचंद मलिक जी, सुनील मलिक जी, जैन सिंह जी, संदीप जी, अंकित मलिक जी, अजय बोरा जी, मंजीत, सुभाष, सुरेंद्र, देवेंद्र मलिक जी, वह मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आप इतना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में श्रीमती सुनैना चौटाला जी आई है। ताऊ देवीलाल जी के हम हर वर्ष जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, और अब की बार फतेहाबाद में हम मनाने जा रहे हैं। उसका न्योता देने श्रीमती सुनैना चौटाला जी हमारे बीच में आई है, और जो दिशा निर्देश श्रीमती सुनैना चौटाला जी हमें देकर जाएंगे, हम आश्वासन दिलाते हैं रामनगर गांव की तरफ से और सुमित्रा हल्का की तरफ से हम 21 करने का हम काम करेंगे। और मैं ज्यादा न कहते हुए मैं निवेदन करूंगा रामफल कुंडू जी से, भले गांव की तरफ से अजय बोरा जी एक बार स्वागत करेंगे। बहुत
बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हरियाणा निर्माता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पोत बहू सुनैना चौटाला जी, जिला प्रधान रामपुर कुंकू जी, जोगिंदर कालवा जी, राजमोहन राणा जी, और सबसे पहले तो मैं समस्त ग्राम वासियों की तरफ से सुनैना चौटाला जी का गांव रामनगर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी मेरे प्यारे गांव वासियों का धन्यवाद करता हूं जो एक मेरे छोटे ही बुलावे पर आप सुनैना चौटाला जी को इतनी भारी संख्या में सुनने के लिए आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अंकित मलिक वो भी गांव की तरफ से सवाल किया। मैं मैडम सुनैना चौटाला जी का अपने गांव रामनगर में आने पर स्वागत करता हूं और 100% विश्वास दिलाता हूं कि हमारे 2024 के इलेक्शन में हमारे गांव से इंडियन नेशनल लोक दल भारी बहुमत से जीतेगी और आने वाली सरकार इंडियन राजमोहन राणा जी आए, स्वागत करें। राजमोहन राणा जी हल्का प्रधान बोलते हेलो ई बोल रहे एकदम आवाज में तेरी कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सम्मानित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, महिला की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी जी, जिला के अध्यक्ष व पूर्व में रहे 2 बार विधायक आदरणीय रामपुर कुंडू जी, और हमारे हल्का के प्रभारी पूर्व मेरे प्रत्याशी जोगिंदर कालवा जी, और सह प्रभारी नरेंद्र शर्मा जी, एडवोकेट निर्मल संधू जी, अंकित मलिक जी और इंदर सिंह जी, चेयरमैन पूर्व आवा सिंह जी, आप सरपंच साहब, आप सब मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका धन्यवाद। मैं सुनैना चौटाला जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबको मैडम 25 तारीख का 25 सितंबर का देवीलाल जी की जन्म दिवस का न्योता देने के लिए आपके बीच में आई है, और जो भी मैडम जी हमारी ड्यूटी हल्का की तरफ से लगाएंगे, हम उनका पूरा करने का काम करेंगे। और 2 तारीख को परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जींद में आ रहे हैं 4 धर्मशाला 11 बजे, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना, अपने प्रिय नेता के विचार सुनना। इसी के साथ धन्यवाद। श्रीमती सुनैना चौटाला जी जो अपने अथक प्रयासों से संगठन को मजबूत करने में दिन रात जा करके बहुत ही सम्मानित पूर्व में 2 बार रहे विधायक, जिला के अध्यक्ष भाई रामपुर कुंडू जी, हल्का के प्रभारी पूर्व में प्रत्याशी रहे भाई जोगिंदर कालवा जी, हल्का प्रधान आदरणीय भाई राजमोहन राणा जी, बहुत ही सम्मानित हल्का के सह प्रभारी श्री नरेंद्र नाथ शर्मा जी, भाई शैलेश आडवा जी, ISO के जिला अध्यक्ष और लीगल सेल के जिला अध्यक्ष भाई निर्मल सिंह सिंधु जी, गांव के सम्मानित भाई हवा सिंह जी, अजय पूरा जी, भाई अंकित जी, पूजनीय उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातर शक्ति। जैसे भाई जोगिंदर जी ने बताया कि 25 सितंबर को परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन फतेहाबाद में मनाया जा रहा है, और आप सभी सम्मानित बुजुर्गों से, भाइयों से निवेदन है, माताओं बहनों सहित ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फतेहाबाद पहुंच करके परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से त्योहार की तरह मनाने का काम करें, क्योंकि परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी 36 जात बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। जो जन कल्याणकारी नीतियां बनाई वो सबके लिए समान रूप से लागू की, और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिन्होंने गांव-गांव जा करके विकास का काम करने का काम किया, और उन्हें सम्मानित चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को युग पुरुष, विकास पुरुष के नाम से हम सब जानते हैं, विदेशों में भी उन्हें सभी लोक पुरुष और विकास पुरुष कह करके बोलते हैं।
और इसी प्रकार परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने किसान मजदूर के लिए ताऊ देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए ये साबित किया कि ताऊ देवीलाल का यदि कोई असली वारिस है तो त्याग करके एमएलए पद से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आए और हर प्रकार से किसानों की मदद की। और आप देख रहे हैं विधानसभा में यदि कोई आवाज उठाता है, चाहे वो नौजवानों के रोजगार की बात हो, केवल और केवल आपका एक मात्र दबंग नेता, जबान के सच्चे जबान के धनी भाई अभय सिंह चौटाला हैं, जो विधानसभा में रोजगार के लिए नौजवानों की आवाज उठाते हैं। और दूसरा, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, खेतों में पानी भर जाता है, उसका गिरदावरी समय पर नहीं होती और उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं। कहीं पर हमारे कर्मचारियों के साथ कोई दिक्कत आती है, प्रमोशन रुकती है या उन्हें हटाया जा रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जो हमारी महिला बहन सड़कों पर इतने दिन लगातार आंदोलन किया, उनकी किसी ने आवाज उठाई तो भाई अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं। और महिलाओं के साथ कहीं दिक्कत आ जाती है तो धरना प्रदर्शन आपकी पार्टी करती है। तो ऐसे महान शख्सियत जो हमेशा दिन रात लोगों के लिए जिन्होंने काम किया और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए आप 25 तारीख को फतेहाबाद पहुंचने का काम करें और 2 तारीख को परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जाट धर्मशाला जींद में 11 बजे पहुंच रहे हैं। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसमें आप सभी सम्मानित बुजुर्ग और भाई सभी कार्यकर्ता उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप आए और चौटाला साहब के विचार सुने और सब एकजुट होकर के अपने गांव का एक बढ़िया संगठन तैयार करें। हर समाज से उसमें कार्यकर्ता लें, चाहे वो हरिजन हो, बैकवर्ड हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सबको सामूहिक रूप से इकट्ठा करके एक एक कार्यकर्ता सब में से लेकर के एक बढ़िया संगठन तैयार करें और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में आप सब इकट्ठे होकर के जब इसको जनता करोगे तभी हम अपनी ये लड़ाई, असली लड़ाई जीत के अपने हरियाणा को खुशहाल बना सकते हैं, अपने बच्चों को रोजगार दिलवा सकते हैं, किसान को खुशहाल बना सकते हैं। इसके लिए हम सब ने एकजुट होना होगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा जिला के प्रधान 2 बार पूर्व में विधायक रामपुर कुंडू जी से वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला जी, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा जी, हल्का अध्यक्ष भाई राजमोहन राणा जी, हमारे सफीदों विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे भाई जोगेंद्र जी, हमारे हल्के के प्रभारी नरेंद्र नाथ शर्मा जी, जिला कानून प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निर्मल संधू जी और गांव के सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज हम आपके बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह चौटाला के आदेश अनुसार 1 अगस्त से और 30 अगस्त तक सारे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने एक एक गांव में जाकर के पार्टी को संगठन कैसे मजबूत किया जाए, इसी सिलसिले में हर कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। और आपसे भी निवेदन है कि 2018 से पहले जिस प्रकार के छत्ती बिरादरी के भाई अपना इकट्ठ करके जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके एक एक कार्यकर्ता संगठन को बनाने में अहम भूमिका निभा ही नहीं था। सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा संगठन मजबूत गिना जाता था तो INLD का था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत पार्टी 2018 में 2 फाड़ होने की वजह से इस पोजीशन में आ गई थी। लेकिन मैं तो अब ये महसूस करता हूँ, हम 1 तारीख से अपने जींद जिले के हर गांव में जा रहे हैं। लोगों ने महसूस किया है कि हमारे से गलती हुई है और गलती एक से नहीं 90% आदमी हमारे जैसे भाग्य थे तो और कौन रहे था। तो अब सब लोगों ने पता लगा कि हमारे साथ ये एक बेइंसाफी हुई है, ठगी हुई है। मैं साथियों से निवेदन करता हूं कि पहले की तरह से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करके
इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाली 25 तारीख को जननायक चौधरी देवीलाल का जो सम्मान दिवस आप हर साल मनाते हैं, पिछले साल आप लोगों ने जींद में भी हजारों की संख्या में रामनगर गांव से जाकर के उनका सम्मान दिवस मनाने का काम किया। इस बार फतेहाबाद में मनाने का फैसला लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा फतेहाबाद में पहुंचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और ये जो गठबंधन की सरकार है, जो जननायक चौधरी देवीलाल ने नीतियाँ बनाई थी, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, चाहे उनको रोजगार देने की बात थी, चाहे जच्चा बच्चा के पैसे देने की जो थी, चाहे कन्यादान की बात थी, चाहे एक गांव से दूसरे गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की बात थी, चाहे गांव को हरिजन बैंक और चौपाट बनाने की बात थी, और चाहे बुढ़ापा पेंशन लागू बात करने की थी। लेकिन इस सरकार ने एक सोची समझी चाल के तहत हरियाणा प्रदेश में 4 लाख बूढ़े और बुढ़िया की पेंशन काटने का काम किया है। अब भी हमारे पास फोन आते हैं कि जी मैंने 1 साल से फार्म भर रखा है, हमारी पेंशन नहीं बन रही, हमारी पेंशन कट कीजिए बनवाओ। इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि जिस परिवार की 2.5 लाख सालाना इनकम है उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। 2.5 लाख रुपए में तो एक परिवार का भी गुजारा रसोई का मुश्किल से चलता है। अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी फीस भी पूरी नहीं होती। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सरकार से सचेत और सावधान रहने के लिए आने वाला समय 24 में जब चौधरी अभय सिंह चौटाला में आस्था जताएंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो फिर वही दोबारा से आपको सुख सुविधाएं देने का काम करेंगे। आप लोग इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जींद में 11 बजे जाट धर्मशाला में आएंगे। सभी साथी नौजवान साथियों से जाकर विचार सुने। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। और अब मैं एक बार पहले नारों से 2 नारे लगवाऊंगा। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती सुनैना चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी से, वो आए और दिशा निर्देश देने का काम करें। श्रीमती सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दादा खेड़ा की जय हो। और गांव की इस पावन धरती पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल का आज पूरा संगठन आपके बीच है। हमारे बहुत ही मेहनती प्रदेश की अध्यक्षा सुमित्रा देवी जी, पूर्व में रहे एमएलए, बहुत ही मेहनती, बहुत ही आदरणीय जिला के प्रधान रामफल कुंडू जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी और आपके सुख दुख के साथी जोगेंद्र कालवा जी, हमारे सफीदों के प्रभारी, बहुत ही मेहनती और शिक्षा जगत में रोशनी देने वाले नरेंद्र नाथ शर्मा जी, हल्का के प्रधान बहुत ही मेहनती राजमोहन राणा जी, तेजवीर जी, मास्टर हवा सिंह जी, इंदर सिंह जी चेयरमैन, निर्मल सिंधु जी एडवोकेट लीगल सेल के, और आईएसओ के प्रभारी हमारे युवा सलेश हाडवा जी, और हमारे, मैं तो ये कहूँगी, चौथा स्तंभ पत्रकार भाई राजेश रंगा जी, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वहीं गांव रामनगर में बहुत ही आदरणीय नरेंद्र सरपंच जी, पूर्ण मलिक जी, राम मेहर मलिक जी, मास्टर संतराम जी, लालचंद मलिक जी, सुनील मलिक जी, चैन सिंह जी, संदीप जी, अंकित मलिक जी, अजय बूरा जी, मंजीत जी, सुभाष जी, सुरेंद्र जी, देवेंद्र मलिक जी, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मुझसे पूर्व आपको सभी ने अवगत कराया कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है।
और हरियाणा प्रदेश में ये एक रिवाज है कि जब भी कोई घर में शुभ काम होता है हम अपने परिवार को न्योता देते हैं, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस से बड़ा शुभ दिन हरियाणा प्रदेश के लिए और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कोई और हो नहीं सकता। इसलिए इस शुभ अवसर पे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पूरे रामनगर गांव को अपने कहते हैं ना शीघ्र न्योता दिया है कि आप सभी 25 सितंबर को फतेहाबाद में सादर आमंत्रित हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी माताएं, बहनें, भाई, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस की शोभा बढ़ाने का काम करें। आप सब लोग रामनगर से जितने आप यहाँ पे आए हैं, खास करके मेरी माताएं, बहनें और जो नहीं आ सकी, पिछली बार मैं आई थी तो अजय के घर में चाय थी तो बहुत सारी महिलाएं मिली थी, तो अभी मैं अजय की ड्यूटी लगाऊंगी, एक बस महिला ये भर के देगा यहाँ से, क्योंकि महिलाएं जब आती हैं तो शोभा बढ़ जाती है। अंकित की ड्यूटी और पूरे गांव की है, क्योंकि अंकित ने भी पूरी मेहनत की है, और अजय की ड्यूटी महिलाओं के लिए है, क्योंकि इसके घर में बहुत सारी महिलाएं मिली थी मुझे। आप सबसे अनुरोध है कि आप जितने यहाँ पे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के पूरे गांव में आप स्वयं जाके न्योता देना, क्योंकि ये उस महान पुरुष का जन्म दिवस है जिन्होंने हमारे लिए जन कल्याण की नीतियां इतनी बढ़ा के दी कि आज हम इस महंगाई के जमाने में और ऐसी सरकार जो नौकरियां लेना तो जानती है, नौकरियों से उतारना तो जानती है, लेकिन नौकरियां देना शायद भूल चुकी है। ऐसे में ऐसे महान पुरुष के जन्म दिवस पे हमारा दायित्व बढ़ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों और एक संदेश दें, ना केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश दें कि जो नेता जन कल्याण की भावना को देखते हुए जन कल्याण की नीतियां बनाता है, वो सदैव लोगों के दिलों में बसता है। ये तो सभी जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जो एक दिन जन्म लेगा वो मृत्यु भी प्राप्त करेगा, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो जिंदा रहेगा, सही मायने में उसका जन्म मैं सफल मानती हूँ। और ऐसे ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं, जिनका 109वां जन्मदिन आज हम सब लोग मिलके मनाएंगे 25 सितंबर को, और उसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे होंगे। तो ऐसे में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे तो सभी को ये संदेश जाएगा, और जो नेता आज कुर्सी पे बैठ के ये भूल गए हैं कि ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी जनता के सहयोग से मिलती है, ना कि वो खुद लेके पैदा होती है। इसलिए आप सारे बहुत ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। और जहां बात मैंने ये कही कि परिवार, और जब परिवार मिलकर इकट्ठा बैठता है तो सुख दुख की बातें, दोनों तरीके की बातें करता है। आज हरियाणा प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है। मेरी माताएं, बहनें खड़ी हैं और मैं खुद भी एक महिला हूं। आज चूल्हा चौका चलाना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछली जो लीडर गांव में आए हमेशा झूठ बोलते थे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में देंगे, 15 लाख छोड़ 15 रुपए भी नहीं आए। फिर कहते थे कि काला धन लेके आएंगे, इसलिए नोटबंदी करी है। काले धन का तो पता नहीं, पर जो महिलाओं के पास इकट्ठी की हुई पूंजी थी वो सारी इन्होंने निकलवा ली। फिर इन्होंने झूठ बोला कि सिलेंडर के दाम सस्ते करेंगे। आज सिलेंडर के भाव 1077 रुपए में जाके एक सिलेंडर बढ़ता है, यानी एक आदमी 2 दिन तक दिहाड़ी करेगा तो उसका एक सिलेंडर भरेगा। वहीं कहते थे कि किसान की आय को दुगना करेंगे। किसान की आय को दुगना छोड़ किसान के ऊपर 3 काले कानून थोपने की कोशिश की।
1 साल तक हिंदुस्तान के किसानों ने जंग लड़के, सर्दी, गर्मी, बारिश और 750 शहादतें देने के बाद इस काले कानून को, तीनों काले कानूनों को वापस कराने में कहीं ना कहीं वो एक सफलता लेकर, जिस वक्त किसान बॉर्डर पे था उस वक्त उम्मीद से कभी तो पार्लियामेंट की तरफ, कभी विधानसभा की तरफ देख रहा था कि कोई तो ऐसा नेता हो जो उठ के आए और किसानों को मजबूती प्रदान करे। उस समय बहुत से मेरे बड़े बुजुर्गों ने एक बात और भी कही कि भाई काश आज चौधरी देवीलाल होते। तो ऐसे में आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने, केवल इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक ही सीट थी और उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दिया और किसानों के बीच जाके बैठे। उनसे बहुत सारे सवाल किए गए कि आपके पास एक सीट थी, कोई तो ये भी कहते दिखे गए कि देखो एक सीट थी और वो भी छोड़ के और किसानों के बीच में बैठ गए, अब कैसे इलेक्शन जीतेंगे, अब क्या करेंगे। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे दादा ने एक चीज सिखाई है कि कुर्सी देने वाले बड़े होते, कुर्सी बड़ी नहीं होती। और आज वो चीज साबित भी हुई। एलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लोकपा, जेजेपी सारे इकट्ठे होकर एक साइड अभय सिंह जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। अभय सिंह जी चौटाला को पिछले चुनाव से 9000 और ज्यादा वोट देके एक किसान को जिताने का काम किया। इसलिए ये साबित हो गया कि कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं, ना कि कुर्सी। अब जहां हम ये बातें करते हैं, वहीं आप सब लोगों से मैं एक प्रार्थना और करके जाऊंगी, मेरी माताओं बहनों से भी, मेरे भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान बच्चों से, कि हमें इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए जिस समय हम वोट डालने जाएं। हमें ये तो पता है कि 5 साल के बाद वोट होते हैं, हमें तारीख भी दे दी जाती है, 20 दिन वोट डालने का दिन है, लेकिन आगे का काम हमारा है। जब हम वोट डालने जाएं तो किसी भी प्रकार के जहर से बचें, यानी कि जात और पात के जहर से हमें सबसे पहले बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जात पात को लेके ये वोट मांगते हैं और वोट डलवाते हैं। ये कहते हैं कि गरीब और अमीर हमें बांटते हैं और कहते हैं कि गरीब आदमी को तो नोट दो और वोट खरीदो। ये इन्होंने एक चलन बना रखा है। तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम ये आकलन करें कि कौन सी पार्टी के राज में, कौन से राज में सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां बनी, किसके राज में सबसे ज्यादा गांव का विकास हुआ, किसके राज में सबसे ज्यादा युवा नौकरी लगी, और कौन ऐसा नेता है जो मुसीबत में कुर्सी का लालच ना करके हमारे साथ खड़ा हो सकता है, और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो सरकार को आपके द्वार पे लाके खड़ा कर देते हैं। जब आप इन सब बातों का आकलन करेंगे तो ये भी मैं दावे से कहती हूँ कि आपको एक इंडियन नेशनल लोकदल का नाम ही आपके बीच आएगा, बाकी कोई भी नाम आपके बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं, जैसे कि कुंडू साहब ने बताया, जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं आपकी अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की बढ़ाई हुई है। जितने भी जन कल्याण के काम हैं इंडियन नेशनल लोकदल ने करके दिए हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नौकरियां बांटने का काम किया। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन, न केवल किसान आंदोलन, जब कोरोना की महामारी थी उस समय भी विधानसभा में ये दर्ज है कि सबसे ज्यादा अगर सहायता राशि किसी ने देने का काम किया तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला।
बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं यदि हम अपना घर मजबूत नहीं करेंगे तो बाहर वाले आके हमें लूटने का काम करेंगे। आप सबसे अनुरोध प्रार्थना करके जाऊंगी, इंडियन नेशनल लोकदल का आपसे नाता कभी भी राजनीतिक ना रहके उससे भी बड़ा नाता है एक पारिवारिक नाता, क्योंकि आप परिवार है हमारा और हम परिवार हैं आपका। इसलिए हमें अपने घर को पहले मजबूत करना है, हमारे नौजवानों को नौकरी दिलानी है, हमारे क्षेत्र का विकास करना है। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर हिंदुस्तान को भी बचाना है तो भी हम पहले अपना घर मजबूत करें, अपना हरियाणा प्रदेश मजबूत करें, तब जाके हम इस हिंदुस्तान को भी बचाने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज आपको जैसा पता है, रेल बिक चुकी, तेल बिक चुका, हवाई जहाज बिक चुके, सड़कें बिक चुकी, हमारी फौज बिक चुकी, हमारे सरकारी स्कूल बिक चुके, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आ चुका। इन सभी चीजों के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक उससे भी बड़ी बात हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। जिस पेंशन को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक बुजुर्ग की भावना को देख के बनाने का काम किया था, और ये लिखा था कि ये जो पेंशन है इसको बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन किसी भी सरकार के पास ये अधिकार नहीं होगा कि बुजुर्गों की पेंशन कटे। ये साफ शब्दों में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने लिखा। आज मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, आज आजाद हुए हिंदुस्तान को 75 साल हो गए। 75, हमने अभी आजादी का दिवस मनाया। 75 साल में आप सब लोग गवाह हो, जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आज तक दूध पे, दही पे, लस्सी पे, आटे पे कभी टैक्स लगा था? आप बताओ, लगा था? आज तक नहीं लगा, लेकिन अब लगने लग गया। आज एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक 250 से 300 रुपए की जीएसटी भरता है। और जहां हिंदुस्तान में ये कभी भी कर नहीं लगे, आज ये कर लगने लगे। और गजब की बात ये है कि आम आदमी के ऊपर तो जीएसटी पे जीएसटी, और गजब की बात ये है, मुझे तो मेरे संज्ञान में तो था कि 250 करोड़, लेकिन अभी मैं पार्लियामेंट का एक देख रही थी, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने खुलासा किया कि 500 करोड़ का टैक्स बड़े बड़े घरानों का, जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े घरानों का टैक्स माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। यानी कि उनका तो जो अरब खरब कमाते हैं उनका तो वो टैक्स भी माफ, और एक आम जनता जो महंगाई से लड़ रही है उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाने का काम कर रही है। इन सब बातों को आप जरूर ध्यान में रख के जब वोट डालने जाए इन सब बातों को जरूर सोचें, चाहे कोई छोटा चुनाव हो चाहे कोई बड़ा चुनाव हो, क्योंकि कहते हैं ना, घर बनाने से पहले उसकी नींव जरूरी होती है। तो अब जो जिला परिषद के चुनाव आपके बीच आएंगे वो हमारे नींव का काम करेंगे। आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आप चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े हो जाए ताकि हम अपने हरियाणा प्रदेश को बचा सके, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सपना पूरा कर सके। चश्मे के निशान ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने ना पहले कभी आपको निराश किया, ना भविष्य में आपको निराश होने देंगे, ये मेरा वायदा है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने जो मुझे मान और सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अभी सुनैना चौटाला जी से बात करने का अजय बुरा जो है अवगत करवाते हुए, जो यहाँ की युवा पीढ़ी है, अजय बुरा जो है, अजय बुरा इंट्रोडक्शन करवाते हुए अपनी टीम का। और अभी हम सुनैना चौटाला जी से जानेंगे कि 25 सितंबर को क्या कुछ विशेष है, उसी को लेकर के।
ठीक है। हाँ जी कुंडू साहब। 25 सितंबर को जन्म दिवस मनाया जा रहा है माधव जी, उसको लेकर के आप निमंत्रण देने के लिए जी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? क्या देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया कि मैं पूरे हरियाणा को ही आपके चैनल के माध्यम से न्योता दे देती हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है। सम्मान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ की 2 रोटी बांध रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ताऊ जी। जो आप सबसे मेरा अनुरोध है, जैसा कि मेरी ताई जी ने मुझे बड़ा हौसला दिया और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को याद किया, इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरी प्रार्थना है, विनती है, हम सब मिलके 25 सितंबर को